सोनीपत जिले के खरखौदा से एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जहां ससुराल पक्ष इस मौत को हादसा बता रहा है, वहीं मायके पक्ष ने दहेज उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के चलते हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवाया गया है। पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। मृतका के भाई विकास ने बताया कि उसकी बहन मंजू की शादी 26 फरवरी 2023 को खरखौदा निवासी विकास के साथ हुई थी, जो DRDA विभाग में नौकरी करता है। शादी के बाद से दंपति का कोई जीवित बच्चा नहीं था और करीब 6 महीने पहले मंजू का 7 माह का गर्भपात भी हुआ था, जिसके बाद वह मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगी थी। परिजनों के अनुसार मंजू पर लगातार मानसिक दबाव बनाया जाता था। भाई विकास का आरोप है कि 2 दिन पहले मंजू, उसकी बड़ी बहन और खुद विकास के बीच कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी, जिसमें मंजू रोते हुए अपनी परेशानी बयां कर रही थी। उसने बताया था कि ससुराल पक्ष उसे अनपढ़ कहकर ताने मारता था, जबकि वह BA फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी। परिजनों का यह भी आरोप है कि मंजू के पति ने फोन पर यह कहा था कि वह छुट्टी पर आकर उसे तलाक देगा, जिससे मंजू गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। परिजनों का कहना है कि मंजू के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां सामने आ रही हैं, वह कई सवाल खड़े करती हैं। परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सच्चाई सामने लाने, निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर मंजू को न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने अपनी सिस्टर की शादी 26 फरवरी 2023 को की थी, खरखौदा में, वार्ड नंबर 2। राजेंद्र का लड़का है जी विकास, DRDO में वो नौकरी करता है जी। उसका छोटा भाई है जी साहिल, वो आर्मी में है जी। हमने 2 साल पहले शादी करी थी जी। शादी से लेके आज तक कभी किसी चीज़ का डिप्रेशन था, कभी किसी चीज़ का, कभी कुछ था जी, कभी कुछ कि भाई ये नहीं लेके आई, वो नहीं लेके आई, ये नहीं किया, वो नहीं किया। फिर भी हम ये कहते थे जी कोई बात नहीं है भाई, लड़की या घर बसा अपना, कोई बात नहीं, हम करते रहेंगे, बात करते हैं। वो करते भी थे और करते भी थे जी। दूसरी बात ये है जी, परसों परले दिन मेरी सिस्टर का फ़ोन आया। बड़ी सिस्टर और छोटी सिस्टर आपस में बात कर रही थी, तो छोटी सिस्टर रोने लगी, जो अभी मतलब एक्सपायर हुई हैं। ये रोने लगी, ये कह रही थी जी, अपनी दोनों बहनें बात कर रही थी आपस में, ये रोने लगी। वो बोल कि ले भाई को हम ले लेते हैं एक बार कॉन्फ्रेंस पे। तो उन्होंने मेरे को कॉन्फ्रेंस पे ले लिया जी, और कॉन्फ्रेंस पे ले तो छोटे वाली सिस्टर रोने लगी। मैं बोला क्यों रो रही है? वो बोली कि भाई मैं घनी परेशान हूँ। मैं कहा बात क्या है, बात बता। बोली ना तू टेंशन मत ले, है मैं अपने आप देख लूँगी। अच्छा, दूसरी चीज़ यार जी, फिर मैंने ज़्यादा उसको टॉर्चर किया, ज़्यादा उस पर मतलब पूछा, उसको दबाव डाला कि भाई बता क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे ऊपर दबाव आ रहा है कि भाई एक तो हमने अनपढ़ ले ली, इसीलिए अनपढ़ ली थी कि दबाव में रख सके। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है जी, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी 2-4 दिन में मैं छुट्टी आऊँगा। उसका हस्बैंड बोल रहा है ये बात कि अभी मैं 2-4 दिन में आऊँगा और तेरे को तलाक दूँगा। अब ये बताओ जी, हम तो गरीब आदमी है जी, किस हिसाब से उसकी मांगें पूरी करें। अब ये बताओ, शादी से पहले जब उसने पता था कि ये अनपढ़ है या नहीं है, वैसे तो BA फाइनल है जी, ग्रेजुएट है, तो अनपढ़ कहाँ से हुई जी। अब इन्होंने कल मेरे पास इसके ससुर का फ़ोन आया 4:01 पे कि भाई जल्दी आ जा खरखौदा सिविल हॉस्पिटल में। वो बोले, मैं बोला जी क्या हुआ? बोला तू जल्दी आ जा। फिर भी मैं गया नहीं जी। फिर थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आया इनका, भाई आया नहीं। तो मैं बोला जी बात बताओ क्या है। फोन किसका आया? इनके ससुर का फ़ोन आया जी, राजेंद्र जी का जी, विकास के लड़के का, यानी कि जो लड़की है उसका ससुर का फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने बोला कि जो जल्दी आ जा। फिर मैं बोला जी बात बताओ क्या है। बोला भाई मंजू है जो, वो सीरियस ज़्यादा है। मैं क्या हुआ? तो बोले कि गैस बाथरूम में नहा रही थी और गैस चढ़ गई। तो गैस चढ़ने से तो जी ऐसा हो नहीं सकता कि भाई। फिर हमने देखा जहाँ पे ये नहा रही थी, वहाँ पे देखा तो इसकी सासू ने बोला कि दरवाज़ा तो खुला था। जब दरवाज़ा खुला था तो जी गैस कैसे चढ़ गई? मेन पॉइंट तो ये है जी, दरवाज़ा खुल रहा और गैस कह रही हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है जी, उसका एक बाथरूम है, उसके कमरे से अटैच है, उसके बाद वो यहाँ नहाने की बजाय वो ऊपर नहा रही है। ये क्या कारण है जी? एकांत में बाथरूम बना हुआ है, वहाँ जाके नहा रही है। देखो जी, हमको न्याय मिलना चाहिए, हमें गरीब आदमी, हमको न्याय मिले। हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी, मीडिया वालों से। अभी जो डेथ हुई है उनका क्या नाम है? मंजू है जी। बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं है जी, अभी 7 महीने 1 साल पहले 6 महीने पहले एक बच्चा मिसगैरेज हुआ था 7 महीने का जी। उसको भी उसके ऊपर पूरा दबाव डाला जा रहा था जी। बताओ उसमें उसकी क्या गलती है जी?
तो भी क्या मांग करते हो? मैं मांग ये करता हूँ जी, पुलिस महकमे से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो दोषी है उसको सज़ा मिले जी। जैसे मतलब ये टॉर्चर किया जा रहा है, ये मतलब उसको दबाव में ला के किया जा रहा है, ये मतलब क्या है, इसकी पूरी न्याय की जाए। इसको मारा है क्या नहीं है, इसकी पूरी मतलब वो चाहिए जी मेरे को। कंप्लेंट दे दी आपने? हाँ जी, एफआईआर मैंने करा दिया है। तो मतलब आपने देखा तो कोई चोट चाट के निशान थे कुछ? नहीं, फिलहाल मेरे को जैसे तो मैंने देखा नहीं है। अभी जो 2 लेडीज़ गई थी उन्होंने देखा जी, फिलहाल चोट का कोई निशान नहीं है। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।